अभी आपको एक अहम खबर से आगाह करेंगे। ईरान ने एक बार फिर सऊदी अरब को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। चंद घंटों में 18 मिसाइल दाग दिए ईरान की जानिब से। सऊदी अरब के सनती शहर जुबैल में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद सवाल उठ रहे हैं, ईरान जंग खत्म कराने की कोशिशों के दौरान सऊदी अरब पर हमले क्यों कर रहा है? कि पाकिस्तान अकॉर्ड एक सीज फायर प्लान सामने आया है और ये सीज फायर प्लान ओवरनाइट तैयार किया गया है पाकिस्तान के अंदर, और ये सीज फायर प्लान सदर ट्रंप और ईरान की अथॉरिटीज को भेज दिया गया है। लेकिन हम ये बात करें अभी के अभी की एक ऐसी खबर पर जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पूरी दुनिया में चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है ज़िम्मेदाराना और जारहाना हमला। आज के हमले से पहले किसी मुल्क बशमूल इसराइल सऊदी अरब पर हमला करने की जुर्रत नहीं की। ईरान का सऊदी शहर के पेट्रोलियम मंसूबात पर हमला न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात पर हमला है। ना मियां राजी ना बीवी राजी। फील्ड मार्शल ब्राउन सीपॉय फील्ड मार्शल रजीम के तहत उसकी जो हरकतें चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से इस्लामाबाद अकॉर्ड को लेकर कि जी पाकिस्तान ने तो बस जंग बंदी करा ही दी, और जो खबरें आई सामने। आमिर इलियास राना साहब, मुज़ाकरात इतने अहम और नाजुक मोड़ पर हैं, ऐसी सूरत हाल पर ईरान ने सऊदी अरब पर फिर से हमला किया, क्या देखते हैं आप? फिर बड़ी मुश्किलों से इत्मीनान बहाल हुआ तो फिर हमला हो गया। तो दोस्तों, आखिरकार ईरान ने पाकिस्तान का जो ढकोसला चल रहा था सीज फायर के नाम पे, उस पाकिस्तानी ढकोसले को ईरान ने कहीं और नहीं बल्कि सऊदी अरब के ऊपर एक के बाद एक 18 मिसाइलें, और वो भी सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल्स प्लांट के ऊपर मार करके ईरान ने पाकिस्तान के इरादों पे पानी फेर दिया। क्योंकि पाकिस्तान तो यही चाह रहा था कि बाकायदा पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर खेल करके, और साथ ही पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तानी मीडिया के जरिए ईरान को यह बताने की कोशिश करे पाकिस्तान कि पाकिस्तान तो ईरान के साथ है, अपने हमसाया मुस्लिम दोस्त के साथ है। तो वहीं पर पाकिस्तान दूसरी तरफ अमेरिका का सहयोगी बना हुआ है, और बताया तो ये भी जा रहा है कि बाकायदा ईरान के अंदर मौजूद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अमेरिका को मदद कर रहे हैं। और वैसे भी यह कोई बात अब ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका के इशारों पे नाच रहा है। तो भला ऐसे कैसे हो कि ईरान को पता ना हो? पर क्योंकि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपना नाम नहीं आने देना चाहता, ताकि ईरान से भी पाकिस्तान पे कहीं हमले शुरू ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान अफगान फ्रंट खुला हुआ है। तो ऐसे में हमसाया भाई और उम्मा भाई और सीज फायर का नारा लगा करके जो पाकिस्तान ढकोसला रचना चाहता था, उसको खुद ईरान ने ही फोड़ दिया है। अभी आपको एक अहम खबर से आगाह करेंगे। ईरान ने एक बार फिर सऊदी अरब को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। चंद घंटों में 18 मिसाइल दाग दिए। डॉक्टर कमर शीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या इन मिसाइल हमलों से जंग बंदी की कोशिशों को आपके ख्याल में धचका नहीं लगेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रही है और इस वक्त मिडिल ईस्ट में जंग बंद करवाने में, जिसको अमरीकी और ईरानी लीडरशिप ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। लेकिन अगर आप देखें कि आज ये जो सऊदी अरब पे हमले हुए हैं, तो आपको पता है कि पाकिस्तान की एक डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, और हम बार बार ईरानी लीडरशिप को इस हवाले से बता चुके हैं, इन्फॉर्म भी कर चुके हैं। और खास तौर पे जब आप ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल तनसीबात पे हमले करेंगे, तो जाहिर बात है ऐसे लगेगा कि शायद इस अमन मुआहदे को या इस पीस प्रोसेस को जो है वो सबटाज करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ईरान की लीडरशिप को चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो उनके साथ खड़ा है, पाकिस्तान की अवाम उनके साथ खड़ी है। लेकिन अगर सऊदी अरब के ऊपर इसी तरह मुसलसल उनकी बेसिस के ऊपर हमले किए जाते हैं, उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले किए जाते हैं, तो जाहिर बात है पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो, आप उनको ईरानी लीडरशिप को पता है कि उनके बड़े करीबी और गहरे मरासम हैं सऊदी अरब के साथ। और खास तौर पे इस वक्त जब आपको पता है कि हम मुज़ाकरात के करीब है, लेकिन लगता ये है कि उन कोशिशों को कोई चाहता है कि वो कोशिशें नाकाम हों, क्योंकि पाकिस्तान की देखें कमिटमेंट्स हैं, हमने उन कमिटमेंट्स को हर लिहाज से पूरा करना है। ये नहीं हो सकता जैसे हम ईरान के साथ ईरान के लिए जंग बंदी की कोशिशें कर रहे हैं। हमारे ईरानी भाई इस वक्त मुश्किल में हैं और हम हर वक्त कोशिश में हैं कि ये जंग बंदी हो, ईरान का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो नुकसानात ना हो। और देखें, बायलैटरल रिलेशंस को समझना चाहिए ईरान को, और ऐसे लोगों को भी सिंगल आउट करना चाहिए ईरान के अंदर से
जो इस वक्त इस सारे अमन मुआहदे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है। जितना पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने ईरान का साथ दिया है, आलम इस्लाम में से किसी ने उस तरह साथ नहीं दिया। और ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पे हमला किया तो पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली इवन अमेरिका को भी तनकीद की कि ये गलत किया गया है। सो पाकिस्तान ने हमेशा इंटरनेशनल लॉ का सहारा लिया है, हम हमेशा यूएन चार्टर का सहारा लेते हैं, और हम अपनी अवाम को भी यही कहते हैं कि कभी भी जो ईरान के ऊपर हमला होगा हम उसको हमेशा इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क से देखेंगे। तो लगता ये है कि ये जो सऊदी अरब की कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हुआ है, ये कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे अनासर हैं ईरान की अंदर जो चाहते हैं कि ये चीजें जो है वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पे ना पहुंचे। तो जंग जो फैलने जा रही है, एस्केलेट होने जा रही है, इसमें आप और मुमालिक को भी कूदता देख रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी ईरानी मीडिया कोट कर रहा है। कौन से लोग रुके हुए हैं? सारी फैसिलिटीज तो मिल रही हैं अमेरिका को। अभी भी अमेरिकन बेसिस में से इधर उधर से जहाज उड़ रहे हैं अमेरिका के और अटैक करने के लिए। तो क्या यूएई क्या कर लेगा ईरान के खिलाफ, जो अमेरिका ने नहीं किया, जो इसराइल ने नहीं किया? सऊदी अरेबिया क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं। 2 ब्रिजेस और जाके अपने अवाम को दिखाने के लिए कि हमने जंग में हिस्सा ले रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसे किया तो फिर ईरान भी इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा और काफी शदीद तरीके से अटैक करेगा। मेरा ख्याल है ये खुद कूदना नहीं चाहते, ये लोगों को कह रहे हैं कि आप कूदें, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके पीछे हैं। ये उस किस्म का फलसफा है इनका। इनके पास इतने गट्स नहीं है कि ये अब खुद कूद जाएं जंग के अंदर। अगर यूएई वालों ने ये ऐसे किया तो ईरान की जो काउंटर अटैक आएगी, इट विल बी वेरी वेरी डेवस्टेटिंग। अभी हमने खबरें ये आ रही हैं कि 50,000 के करीब गोरे एक्सपैट्रिएट्स दुबई में से वो छोड़ के चले गए, वहां फॉरेन बैंक्स छोड़ के चले गए। ये तो पहली स्टेज है, इससे आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। अभी तो यूएई ने देखा ही कुछ नहीं, इसलिए इनको चाहिए इन माय व्यू कि दे शुड सू फॉर पीस। और अगर इन्होंने वॉर मंगरिंग की तो उसके साथ इनकी तबाही हो जाएगी। आमिर इलियास राना साहब, मुज़ाकरात इतने अहम और नाजुक मोड़ पर हैं, ऐसी सूरत हाल पर ईरान ने सऊदी अरब पर फिर से हमला किया, क्या देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक हुआ है और ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। इसकी वजह ये है कि इसराइल और सऊदी अरब को ईरान ने एक जैसा कर दिया। अब पाकिस्तान का जो मुआहदा सऊदी अरब के साथ मौजूद है वो ईरान के साथ तो नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से हमला नहीं हो रहा। ये बात पाकिस्तान ने बहुत अच्छे अंदाज से, तामुल से ईरानी क़यादत को समझाई थी, हमारे दिफाई मुआहदे के अलावा भी, कि देखें उन लोगों ने अगर मुआहदे किए हुए अमेरिका के साथ, तो वो ईरान ने अगर किसी के साथ मुआहदा किया हो तो वो उसका काम है। अब वो मुआहदे मौजूद हैं और वहां से अगर हमले हो रहे हैं, ईरान को समझाया गया, बताया गया कि सऊदी अरब की तरफ इस तरह ना जाए। पहले ही यूएई सख्त खिलाफ हुआ और वो अमेरिका और इसराइल के साथ जाके खड़ा हो गया है ईरान के खिलाफ। तो वो एक और इंतहा है। ये दूसरी इंतहा है कि आपने इसराइल और सऊदी अरब को ईरान ने एक जैसा मिला दिया कि जिससे वो उसके ऊपर हमलावर हो।